सामान्य बात लोग कर रहे हैं, भाई इस पर भरोसा क्यों करें? बात तो ठीक है, जनसुराज पर क्यों भरोसा करें? ये सवाल ठीक है, जनसुराज पर क्यों भरोसा करें? बिल्कुल हम कह रहे भैया बिल्कुल मत करो। जनसुराज पर क्यों भरोसा करोगे? कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा और आप सवाल देखिए, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं? भैया आप पर भरोसा क्यों करें, आप ठगिएगा तो नहीं? अगर हमको आपको ठगना होगा तो यहाँ खड़े होकर कहेंगे कि हम आपको ठगेंगे? अरे भाई हम तो कहेंगे ही कि हम आप बिल्कुल हम पर भरोसा कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम आप पर भरोसा क्यों करें? भाई यहाँ पर बहुत डॉक्टर लोग बैठे हैं, मान लीजिए कि आपको कोई रोग हो गया, आपने पूर्णिया के सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, डॉक्टर ने बताया भाई ये तुम्हारा जो रोग है ना इलाज है, इसकी कोई दवा नहीं है, खान पान में संयम रखिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, रोग ठीक नहीं हो सकता। जितनी दवा मार्केट में है सब ट्राई करके देख लिया, अभी सुधरेगा नहीं, अपना किसी तरह अपना जीवन यापन चलाइए, जिसको अंग्रेजी में पैलिएटिव केयर कहते हैं, डॉक्टर लोग बताएंगे। अचानक से एक दिन आपको डॉक्टर साहब फोन करें और कहें भाई एक नई दवा आई है जिसका अभी पूरा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये संभावना है 30-40% शायद आपका रोग ठीक भी हो सकता है, क्या चाहते हो, इसको ट्राई करें कि ना करें? तो जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हो क्या कहेंगे कि भैया जरूर ट्राई कीजिए, कम से कम 30% चांस तो है। तो जो जिन दलों को आपने पहले से ट्राई कर लिया, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, भाजपा है, वो वही एक्सपायर दवा है जो आप जान रहे हैं जिसके खाने से कोई फायदा नहीं है। एक नई दवा आई है जनसुराज, जिसमें शायद 20% संभावना है कि कुछ ठीक हो जाएगा, 80% संभावना है प्रशांत किशोर भी ठग के निकल जाएंगे, लेकिन 20% तो संभावना है। आप तय कर लीजिए कि आपको एक्सपायर दवा खाना है कि जो नई दवा आई है वो खाना है। तर्क का तो कोई अंत ही नहीं है। हम ये दावा ही नहीं करते हैं कि हम ही सब कर देंगे कि जनसुराज सुधार देगा। कैसे सुधार देगा? किसी ने भी दक्षिण के राज्यों की चर्चा की। मेरे भाई बिहार कब सुधरेगा आप समझिए, बिहार कब सुधरेगा इसको समझने के लिए आपको प्रशांत किशोर से बात करने की जरूरत नहीं है। इसी देश में 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 70-75 साल में भ्रष्टाचार के रहते हुए इसी संविधान के तहत इन्हीं राजनीतिक व्यवस्था में बहुत तरक्की करके दिखाया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो देश के 1/3 इकोनॉमी इन्हीं 5 राज्यों में आज है। आजादी के समय ये 5 राज्य पीछे के राज्य रहे हो, आज 1/3 देश की इकोनॉमी इन 5 राज्यों में। इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग समय पर नेता आए हैं, बड़ा भ्रष्टाचार भी है, लेकिन इन 5 राज्यों की तरक्की में एक बात कॉमन है। इन लोगों इनको ना मोदी ने बनाया ना कांग्रेस ने बनाया, इन 5 राज्यों में एक बात कॉमन है, आज तक कोई नेता 10 वर्ष से ज्यादा वहां मुख्यमंत्री नहीं बन के रहा। जनता जो है वो पलटती रहती है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिसको भी चुने उसके बंधुआ मजदूर मत बन जाइए। वोट पर भरोसा 5 वर्ष के लिए। बिहार में जिसको वोट देना शुरू कर दिए तो 30 वर्ष के बाद तो आप 30 वर्ष तक तो सांसें नहीं लीजिएगा, उसी को दिए जा रहे हैं। जब तक आपके वोट का कर नेताओं में नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा। जनसुराज आ जाए या कोई दूसरा आ जाए, यहाँ पूर्णिया में लोग जो बैठे हुए हैं अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हैं। सबसे बड़े क्रिमिनल को आपने चुना है, एक बार नहीं 5 बार चुना है। अब कितना बड़ा लंबा फेंक रहे हो, लंबा फेंके जा रहे हैं। अरे भैया देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? बिहार में सबसे क्रिमिनल अगर 2-4 लोग जहां से चुनकर आते रहे हैं, उसमें आपका भी लोकसभा उसी में शुमार करता है। और आप कह रहे हैं कि सुधार कैसे होगा? सुधार तब होगा जब आप सुधरिएगा। कैसे सुधरेगा भाई, कैसे सुधरेगा?